और आज में चैप्टर खत्म करना भी, ठीक है ना। ओके भैया। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की हम बात करें तो कह रहे भाई इन ये जो कंपाउंड्स होते हैं डीप, ये जो एलिमेंट है डी ब्लॉक के, क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं जिनको आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोल सकते हैं। और जो अगला चैप्टर उसका नाम ही क्या है भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना। Yes. मतलब क्या करते हैं, जैसे मैं बोलूं आपके जैसे कॉम्प्लेक्स है Ti वाटर 6 3+ कॉम्प्लेक्स है, तो Ti के आसपास कितने वाटर मॉलिक्यूल जो उससे जुड़े हुए हैं, 6। तो क्या हुआ है, Ti के आसपास क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो Ti से जुड़ रहे हैं। तो ये कंपाउंड कैसा होगा भाई आपका, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा या नहीं होगा, है ना, बोलिए। Yes, sir. तो दूसरा क्वेश्चन आएगा कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों फॉर्म करते हैं, ट्रांजिशन मेटल जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों फॉर्म करते हैं। तो उनके पीछे दो कारण है। पहला कारण है कि इनका जो साइज होता है, एक तो वो स्मॉल होता है, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज, इनके पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या, जैसे टीआई के आसपास क्या आ रहा है, वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है, तो भाई वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनाता है, अपने लॉन पे यूज करता है और टीआई के साथ में डेटिव बॉन्ड बनाता है, डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो इनके लॉन पेयर को रखने के लिए इसके पास भाई खाली जगह, वैकेंट स्पेस में होती है इसके पास। Yes, sir. तो मेन पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट है, इनके पास क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। तो क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आपका आंसर है कि इनका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल जैसे मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जो टीआई से जाके बॉन्ड बना डेटिव बॉन्ड उनको बोलते हैं आप लिगेंड बोलते हैं। अगला चैप्टर उसमें ढंग से पढ़ लेंगे। जो भी आपके सेंट्रल मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो जो बना रहा है उसको बोलते हैं आप लिगेंड या लाइगेंड बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों फॉर्म करता है, साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। इन चीज की वजह से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। Yes, sir. देखिए भैया किस चीज के अंदर है टॉपिक? डी ब्लॉक के अंदर, नहीं, डी ब्लॉक के तो अंदर है, मतलब वो फिजिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट खत्म चैप्टर, हो गई? हाँ जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म वही हो चल गई? रही है, वही चल रहा है सब। अच्छा अच्छा, ठीक। तो क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की हम बात करें तो दीज आर दोज कंपाउंड, मतलब कुछ होता है व्हाट आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, दीज आर दोज कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल आयन क्या कर रखा है भाई, बाइंड्स विद अ नंबर ऑफ एनायंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो उसका आंसर है ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। रीजन नंबर 1 है, इनके पास क्या होता है, साइज स्मॉल होता है, हाई चार्ज डेंसिटी होती है ऑफ आयंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, presence of vacant d orbital of appropriate energy which can accept lone pair of electron donated by other groups. Okay, Yes, sir. इस एग्जांपल देखो, Cr के आसपास कितने CO मॉलिक्यूल है भाई, 6. ये भी क्या है आपका, इट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं उसको, ठीक है। क्लियर है, Yes, sir. अर्जिता। Yes, sir. अगला है, इट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज।
आपने एक रिएक्शन पढ़ी है कई बार, ये 11th में ही पढ़ी है आपने, 10th में ही पढ़ी है और 12th में ही पढ़ी है। आपके पास एल्कीन है, उसमें आप H2 ऐड करते हैं बिकॉज ऑफ निकल पीटी पीडी, क्या मिलता है भाई आपको? आपको एल्कीन मिलता है नहीं मिलता है? यस सर। तो आपने क्या किया, इसमें H2 ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ क्या, निकल पीडी पीडी, ये सब क्या है आपके कैटलिस्ट है कि नहीं है? यस सर। और ये सारे किसके हैं? दे ऑल आर डी ब्लॉक एलिमेंट है या नहीं है? यस सर। तो इनको क्या करते हो आप, ऐसा कैटलिस्ट भी यूज करते हो। आपने एक चीज पढ़ी थी, वेबर प्रोसेस, N2 + 3H2 गिव 2 अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो क्या करते हो आप, आयरन यूज करते हो, मोलिब्डेनम यूज करते हो वहां पे। तो आयरन मोलिब्डेनम क्या है, दोनों दोनों ही आपके क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट। एलिमेंट है। क्लियर है? Yes, sir. दूसरा, Yes, ठीक है भैया। आप कुछ रिएक्शन, तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करती है, तो उनके दो कारण है। इनके कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करने के दो कारण। कारण नंबर 1 है, पहला, ये जो आपके रिएक्टेंट होते हैं ना, उनको क्या करते हैं भाई, सरफेस प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपके गैस के जो मॉलिक्यूल आए, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इनके सरफेस पे आए, सरफेस पे आके एडर हो, फिर आपस में रिएक्शन करें और फिर बाद में क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। तो क्या करते हैं ये, अपनी सरफेस को यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, ताकि आपके रिएक्टेंट वहां पर आए, इनसे इन पे आके एडर हो और फिर आपस में रिएक्शन करें और फिर बाद में निकल जाए। बात समझ में आ रही है? जी भैया। हाँ भाई, क्लियर दीजिए। yes sir. और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या करते हैं ये, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे आयरन है, क्या मिलता है आपको, Fe2 + Fe3 में मिलता है। Yes, sir. मैग्नीज Mn+2 से लेके कहां तक मिलता है भाई आपको? 7. तो इनके पास क्या होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो ये क्या करते हैं, जब रिएक्शन करते हैं रिएक्टेंट से, तो पहले अपने ऑक्सीजन चेंज करते हैं, फिर रिएक्शन करते हैं और दोबारा वही वाली ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। हाँ, तो एक मिनट होल्ड करो। देखिए इसे समझाता हूँ आपको। होल्ड एग्जांपल निकाल दूंगा। एक एग्जांपल देखिए, कह रहा है आपकी एक रिएक्शन है 2I- + H2OH2- गिव I2 + 2SO4 2-। ठीक है, ठीक भैया। कह रहा है ये रिएक्शन क्या है आपकी, बहुत स्लो रिएक्शन है। कह रहा है इस रिएक्शन को आप फास्ट कर सकते हो, क्या डाल के, Fe2+ एज अ कैटलिस्ट यूज करके। तो जब तक आपने कैटलिस्ट ऐड नहीं किया, रिएक्शन स्लो थी, अब क्या हो गई, फास्ट रिएक्शन। तो इसने कुछ काम किया होगा या नहीं किया होगा भाई? yes sir. तो भाई इसने क्या किया, इसने पहले I- से रिएक्शन करी, क्या दिया, I2 दिया और खुद Fe2 से कम 3+ से कम बन गया, Fe2+ में आ गया। ठीक है, yes और sir. जो Fe2+ बना आपका, उसने क्या किया, फिर H2O8 से रिएक्शन करी, क्या बन गया दोबारा, Fe3+ बन गया और SO4 2- बन गया। बात समझ में आई? तो आपने स्टार्टिंग में क्या लिया था, ये लिया था, फाइनल में क्या है दोबारा, ये वापस बाहर निकल गया। तो क्या ये रिएक्शन के अंदर कंज्यूम हुआ?
No, sir. और जो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते हैं क्या बोलते हैं उनको आप? कैटलिस्ट बोलते हैं, है ना? है ना? भैया तो मतलब एक बार कैटलिस्ट बताना। रिएक्शन को फास्ट भी करता है। हाँ जी, कैटलिस्ट को फास्ट ही करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो रिएक्शन क्या कर दी इसने भाई? फास्ट कर दी। ये बस ऊपर से कर लेंगे, यहाँ पे Fe3+ है, ठीक है? बात समझ सबको? यस सर। तो इन्होंने क्या किया, रिएक्शन में गए भी, रिएक्शन भी करी, बट जब वापस बाहर आए, ये Fe3 से Fe2+ में गया, बट जब रिएक्शन अपने कंप्लीट की तो क्या मिला आपको? दोबारे Fe3+ मिल गया आपको, ठीक है? है ना? क्लियर? Yes, sir. जैसे गंगाधरी क्या है? गंगाधरी क्या होता है? शक्तिमान होता है ना? तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, ठीक है? अब दूसरा ये करते क्या? तो भाई कोई भी रिएक्शन होती है वो एक पाथ फॉलो करती है होने के लिए। भाई यहाँ पे क्या है आपकी एनर्जी या एंथैल्पी बोल सकते हो, और यहाँ पे क्या है आपके रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कैसे जाती है। तो भाई वो रिएक्शन को इस तरह से जाती है बच्चों, यस यहाँ पे सर। रिएक्टेंट, यहाँ पे प्रोडक्ट, और यहाँ क्या बनता है आपका? इंटरमीडिएट बनता है, और यहाँ से यहाँ तक एनर्जी को बोलते हैं क्या? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं ना भाई, बोलते हैं। कोई भी रिएक्शन को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाना है तो उसके पास क्या होनी चाहिए? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है भाई? Yes, sir. तो जब ये रिएक्शन हो रही थी तो आपके पास ये रिएक्शन पाथ था, लेकिन जब मैंने आयरन ऐड किया तो उसने क्या किया? उसने रिएक्शन का पाथ ही चेंज कर दिया, तो रिएक्शन अब कुछ इस तरह से जा रही है। तो जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है वो पहले से घट गई या बढ़ गई? Decrease. रिएक्शन क्या होगी आपकी? फास्ट होगी या नहीं होगी? Yes, sir. क्लियर है? वो क्लियर है या नहीं है पॉइंट? यस सर। तो लिखा हुआ है एक बार देखिए, catalytic properties. Many transition metal act as a catalyst. Iron in manufacture of ammonia by Haber process. V2O5 or platinum for oxidation of SO2 to SO3 in contact process. अब आप लोग मनाली गए हैं इसमें? कोई आप लोग मनाली गए हैं? आए ना बोलो, कोई तो गया होगा। Yes, sir. मनाली के आगे पड़ते हैं रोहतांग, वहां भी गए? रोहतांग बाईपास सुना होगा। हाँ, sir. उसके बाद एक जगह पड़ती है किलोंग, वहां भी गए? No, sir. नो सर। तो ये कुछ इस तरह से, अगर आपको किलोंग जाना पड़ता था पहले, तो आपको मनाली से जाना पड़ता भाई, पहले जाना पड़ता था आपको रोहतांग, और फिर वहां जाना पड़ता था वो किलोंग, ठीक है? यस सर। तो आपका जो डिस्टेंस है वो क्या लगेगा? अगर डायरेक्ट पेपर कोई ऐसा रास्ता होता तो डिस्टेंस आपको ज्यादा लगता, कम लगता बैठे? कम लगता। टाइम कम लगता है ना भाई, लेकिन आपको पहले ऊपर जाना पड़ता है, फिर ऊपर से दोबारा नीचे आना पड़ता है, ठीक है? यस सर। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा अभी मनाली के पास एक टनल बनी है, क्या बोलते हैं टनल का नाम क्या होता है? अटल टनल, सुना है? यस सर। तो अब जिसको किलोंग जाना होता है वो रोहतांग बाईपास से जाता है, वो डायरेक्ट क्या करता है? डायरेक्ट टनल। अटल टनल से निकल जाता है। तो भैया अटल अटल टनल टनल ने क्या क्या है करा? ये? हल्का सा आपका कैटलिस्ट का काम किया है ना भाई? आपको किलोंग पहुंचने पहले 5 घंटे लग रहे थे, अब क्या लग रहा है? सिर्फ 1 घंटा लग रहा है। तो इट वर्क एज अ कैटलिस्ट और नॉट भाई? यस Yes, सर। sir. तो सेम ये भी क्या करते हैं, इन्होंने भी क्या कर दिया, इन्होंने भी कैटलिस्ट डाल के क्या कर दिया? आपकी रिएक्शन का पाथ चेंज कर दिया, रिएक्शन क्या हो गई आपकी? फास्ट हो गई। क्लियर? Yes, sir. तो क्वेश्चन पूछेगा यस सर। व्हाई दे यूज एज अ कैटलिस्ट, तो उसका रीजन नंबर 1 पढ़िए, क्या लिखा है? ट्रांजिशन मेटल हैज टेंडेंसी टू शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट टू फॉर्म, क्या फॉर्म करेंगे वो? अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म करेंगे, एंड प्रोवाइड न्यू पाथ
with lower activation energy. Clear सबको? Yes, sir. एंड सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांजिशन मेटल प्रोवाइडर क्या करते हैं भाई, ये सुटेबल सरफेस प्रोवाइड करते हैं फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस, द रिएक्टेंट्स आर एडसॉर्ब, रिएक्शन क्या करते हैं, इनके सरफेस पे आके एडसॉर्ब करते हैं, वेयर, जहां पे क्या होती है आपकी रिएक्शन अकर होती है। देखिए से भाई ये क्या है आपका H2 मॉलिक्यूल है, सरफेस पे आके ये अलग हो गए, ये क्या भाई आपका इथिन मॉलिक्यूल है, सरफेस पे आके ये भी अलग हो गए, फिर क्या हो भाई यहां से एक H निकला वो यहां आ गया, यहां से एक H निकला वो यहां आ गया, और क्या बन गया आपका भैया में इथेन बन गया। तो इन्होंने क्या किया, रिएक्शन कराने के लिए क्या किया भाई, अपना सरफेस प्रोवाइड किया। बात समझ में आ रही है? So the reactants are absorbed or adsorbed? एड देयर टू टर्म बताया था, कुछ पढ़ाया था दोस्तों, एडसॉर्प्शन, अरे आपने पढ़ाया, एंड एक होता है एब्जॉर्प्शन। इट इज अ सरफेस फिनोमिना, कोई चीज आती है सरफेस पे रुक जाती है तो उसको बोलते हैं एडसॉर्प्शन, ठीक है। Okay, sir. और कोई चीज Yes, sir. आती है सरफेस पे आएगी और कहां भी जाएगी, बल्क में भी जाएगी, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। Okay, sir. Yes. ये सिर्फ सरफेस पे अगर हो जाते हैं वहां पे रिएक्शन करते हैं, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है एलॉय फॉर्मेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय एलॉय? The mixture of two or more metals. हाँ, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। एग्जांपल सुना होगा ना आप, ब्रास ब्रॉन्ज, एंड स्टील। ब्रॉन्ज। ब्रास और ब्रॉन्ज दोनों में क्या होता है भाई, दोनों में कॉपर तो होता है, ठीक है। ब्रॉन्ज में जेड आ रहा है भाई, तो याद रखना ब्रास में क्या होता है, जिंक होता है, ठीक है, और ब्रॉन्ज में क्या होता है आपका टिन होता है। तो वही देखिए ये क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट, ये डी ब्लॉक एलिमेंट, और ये क्या है पी ब्लॉक एलिमेंट। तो क्या करते हैं भाई, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या कर सकते हैं, एलॉय फॉर्मेशन कर सकते हैं। हेलो